ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको तारीखी शहर मेरठ के मशहूर नौचंदी मेले में, जहां 9 मई 2018 को 1857 पहले स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद में एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। यह मुशायरा जेरे निगरानी रहा अदब नवाज शख्सियत जनाब शाहजहां सैफी साहब के, जो प्रभारी हैं मेरठ और सहारनपुर मंडल बहुजन समाज पार्टी भाईचारा संगठन के। जनाब शाहजहां सैफी साहब उर्दू को फरोग देने के लिए मेरठ और उसके अतराफ में साल भर में कई मुशायरे मुनक्किद करते हैं। मुशायरे के कन्वीनर रहे नौजवान हैंडसम बॉय शाहबाज और मुशायरे को विशेष सहयोग दिया मोहतरमा संगीता दोहरे साहिबा ने, जो बीएसपी की कार्यकर्ता हैं। और इस मुशायरे की खूबसूरत निजामत फरमाई मशहूर व मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब रियाज सागर साहब ने। के साथ कि मैं सोचता हूं कि सच कब तलक ना बोलेंगे, मैं सोचता हूं कि सच कब तलक ना बोलेंगे, घुटन बढ़ेगी तो खुद ही दरीचे खोलेंगे, और हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। इन खूबसूरत अशार के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपके दयार के उस इनकलाबी शायर को, जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी का लोहा मनवाया है, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और इनकलाब का और सच्चाइयों का परचम बुलंद किया है। ज़माने का कर्ब, हालात की तलखियाँ और माशरे के दुखते हुए नासूर सब कुछ अपने अशार के दामन में समेट लेने की कुदरत रखते हैं आपके महबूब शायर जनाब फ़खरी मेरठी। जोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल करें जनाब फ़खरी मेरठी का। हाँ, फ़खरी साहब भी नहीं है क्या? आइए आइए दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। और मुशायरे में एक खुशगवार इजाफा और हुआ है, आपके महबूब शायर जनाब जौहर कानपुरी और मोहतरमा शबीना अदीब डाइस पर तशरीफ लाए। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका भी इस्तकबाल करें। छोड़ दीजिए हजरात, बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है और मैं क्योंकि लोकल हूँ, आपके शहर से हूँ, इसलिए बिल्कुल मेज़बानी की जिम्मेदारी अदा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपके दरमियान रह के इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई रियाज सागर साहब का, भाई शाहजहां सैफी साहब का। उन्होंने मुझे आप हजरात के सामने बार बार आपसे रूबरू होने का मौका फराहम किया है। मैं एक मतले से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और आपके दिलों के नज़दीक पहुँचने की, अपनी हाजिरी दर्ज कराने की कोशिश करता हूँ। मतला गुजारिश करता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है ताहद्द नज़र अगर मेरी बात आप तक पहुँचे तो मुझे बता दीजिएगा कि मेरी बात आप तक पहुँच गई है, वरना मैं आपके शहर का रहने वाला हूँ, मुझे इशारा कर दीजिएगा, वापस चला जाऊँगा। मतला गुजारिश करता हूँ, मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है, मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है। फिर पढ़ता हूं मिसरा, मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है, लहू को बेचकर मजदूर ने आटा खरीदा है। हो गया मुशायरा। जरा तालियों की जो गड़गड़ाहट और जो गूंज होनी चाहिए मेरठ की तालियों में, उसमें कमजोरी मत आने दीजिए। सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है, लहू को बेचकर मजदूर ने आटा खरीदा है। बहुत शुक्रिया। यहाँ से आपके दिल की आवाज के करीब होने की कोशिश करता हूँ, एक मतले से मरबूत करके एक शेर पढ़ता हूँ। और ये ताज़ा शायरी है भाई रियाज सागर साहब के लिए भी, शाहजहां सैफी साहब के लिए भी और मेरे तमाम मोहतरम शुआरा के लिए भी ये ताज़ा शायरी है। मैं मतला गुजारिश करता हूँ, जिन्हें नफरत है हमसे, जिन्हें नफरत है हमसे, जिन्हें नफरत है हमसे, हम उन्हीं के दिल में रहते हैं। बन गया मुशायरा। अभी पीछे वालों तक या तो मेरी आवाज नहीं आ रही या कुछ संकोच से काम ले रहे हैं, जरा जागिएगा। जिन्हें नफरत है हमसे हम उन्हीं के दिल में रहते हैं, जिन्हें नफरत है हमसे हम उन्हीं के दिल में रहते हैं, शहादत के पुजारी कूचाए कातिल में रहते हैं।
क्या कहना है फखरी साहब? माजिद भाई दाद नहीं आ रही है। माजिद भाई दाद नहीं आ रही है। आबिद वफा, जिन्हें नफरत है हमसे, हम उन्हीं के दिल में रहते हैं। वाह, शहादत के पुजारी आपके गांव का हूं, आपके मिजाज को जानता हूं। जो आपकी दिल का हाल वो मेरे दिल का हाल। जिन्हें नफरत है हमसे, हम उन्हीं के दिल में रहते हैं। शहादत के पुजारी कूचाए कातिल में रहते हैं। गला खंजर पे रखने से हमें तिस्कीन मिलती है। जो हमको कत्ल करते हैं वही मुश्किल में रहते हैं। गला खंजर पे रखने से हमें तिस्कीन मिलती है। जो हमको कत्ल करते हैं वही मुश्किल में रहते हैं। मैं यहाँ से मतलब पढ़ता हूँ। मुश्किल का वक्त है मेरे भारत महान पर, मुश्किल का वक्त है मेरे भारत महान पर, मुश्किल का वक्त है मेरे भारत महान पर। अब जहर बिक रहा है दवा की दुकान पर। मुश्किल का वक्त है मेरे भारत, वाह वाह वाह, मेरे भारत महान पर। जरा सा डाइस भी मेरे साथ हो जाए तो जरा मजा आए। मुश्किल का वक्त है मेरे भारत महान पर। अब जहर बिक रहा है दवा की दुकान पर। आजाद पंछियों का ठिकाना कहीं नहीं, आजाद पंछियों का ठिकाना कहीं नहीं। कब्जा है बादलों का खुले आसमान पर। आजाद पंछियों का ठिकाना कहीं नहीं, कब्जा है बादलों का खुले आसमान पर। प्योर हिंदुस्तानी बेटी का एक कैरेक्टर पेश करता हूँ शेर में। अगर आपके दिल की आवाज लगे तो बोल दीजिएगा मेरी आवाज में। मेरा शहर मेरठ मेरी आवाज में कितनी आवाज मिलाता है इस शेर के साथ, मैं हाजिर करता हूँ शेर। मुश्किल का वक्त है मेरे भारत महान पर। अब जहर बिक रहा है दवा की दुकान पर। आजाद पंछियों का ठिकाना कहीं नहीं, कब्जा है बादलों का खुले आसमान पर। ये कह के उसने प्यार को कुर्बान कर दिया, ये कह के उसने प्यार को कुर्बान कर दिया। दिल की आवाज हो तो बोलिएगा। ये कह के उसने प्यार को कुर्बान कर दिया। उंगली उठे न कोई मेरे खानदान पर। ये कह के उसने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक मतलब और दो शेर और हदिया समाप्त करके आप हजरात से इजाजत चाहता हूं। क्या कह रहे हैं भाई? मैं लोकल आदमी हूं, मैं तो मेजबानी के लिए आया हूं। आप लोगों की मोहब्बत है, मैं पढ़ता हूं। एक कथा और पढ़ देता हूं। नहीं, बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी जो मेहमान शुरा है हम भी चाहते हैं कि उन लोगों को सुना जाए। मैं मतलब पढ़ता हूं, एक कथा पढ़ देता हूं और एक कथा और पढ़ देता हूं। मैं हाजिर करता हूं, मैं पढ़ता हूं मिसरे। उसे हिंदू न मुस्लिम सिख न मैं ईसाई कहता हूं। उसे हिंदू न मुस्लिम सिख न मैं ईसाई कहता हूं। मुझे नहीं मालूम, मैं तो शायरी करने की आदत रखता हूं। बात को कहने पे सच्चाई बात को पहुंचाने का यकीन रखता हूं। आप किस तरीके से बात को सुनते हैं और कैसे समझते हैं ये आपका अपना पार्ट है। मैं मिसरे पढ़ता हूं। उसे हिंदू न मुस्लिम सिख न मैं ईसाई कहता हूं। मेरी गलती ये है बलवाई को बलवाई कहता हूं। नहीं, अगर ऐसे ही सुनेंगे तो फिर तो बैरूनी लोगों को सुन लीजिए, मेरी जरूरत भी नहीं है। मैं पढ़ के जल्दी से चला जाऊं यहां से। उसे हिंदू न मुस्लिम सिख न मैं ईसाई कहता हूं। मेरी गलती ये है बलवाई को बलवाई कहता हूं। वो मुझसे रोज कहता है मुझे घर से भगा देगा। वो मुझसे रोज कहता है मुझे घर से भगा देगा। जिगर देखो मैं उसको फिर भी अपना भाई कहता हूं। जीते रहिए, जीते रहिए। वो मुझसे रोज कहता है मुझे घर से भगा देगा। जिगर देखो मैं उसको
फिर भी अपना भाई कहता हूं। ये हमारे कमिश्नर साहब हम इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम इस शहर में रहते तो हमारी ड्यूटीज ज्यादा हैं कि हम इनका स्वागत करें, इनका सम्मान करें। जब ये आए थे तो एक बड़ी टीम ने इनका विरोध किया था और एक बहुत बुद्धिजीवी लोग इनके फेवर में खड़े हुए। बहुत बड़े हालात थे उस वक्त, अखबार की सुर्खियों में बहुत सारे प्रकरण छाए, लेकिन ये मजबूती से अपनी पोजीशन पे डटे रहे। हम इनके उस जज्बे को भी सलाम करते हैं और मैं इनके चरणों में ये शेर रखता हूं और इनके तवस्सुल से आप तक पहुंचाता हूं। मिसरे पढ़ता हूं, इनके मिजाज की अक्कासी है, आप तक पहुंचे तो मैं इनको नमन करते हुए इन मिसरों से आप तक पहुंचाता हूं। बेकार के नामों को कलम जद नहीं करते, बेकार के नामों को कलमजद नहीं करते, फितरत के तकाज़ों को कभी रद्द नहीं करते। अरे यूं भी तो बहुत लोगों को है हमसे शिकायत, हम लोग निकम्मों की खुशामद नहीं करते। यूं भी तो बहुत लोगों को है हमसे शिकायत। जरा तालियों की गूंज हल्की मत होने दिया करें, जरा सा गूंज बरकरार रखा करें। मैं पढ़ता हूं। बेकार के नामों को कलमजद नहीं करते, बेकार के नामों को कलमजद नहीं करते, फितरत के तकाज़ों को कभी रद्द नहीं करते। यूं भी तो बहुत लोगों को है हमसे शिकायत, हम लोग निकम्मों की खुशामद नहीं करते। ये एक मतला और 3 शेर हैं, बिल्कुल ताज़ा शायरी है और ये पर्चा इस बात की दलील है। अगर ये आज के उन्वान पे ना होते और जो देशभक्ति का एक शेर इसमें ना होता तो शायद मैं ये इंतखाब ना करता। मैं ये मतला पढ़ता हूँ, कहीं मेरे पढ़ने में कोताही रह जाए तो आप संभाल लीजिएगा। आज की हद में ये आखिरी गुफ्तगू है, एक मतला और 3 शेर। आपके ज़ौक़े समात को सलाम, आपकी मोहब्बत को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। मैं मतला गुजारिश करता हूँ भाई, बहुत शुक्रिया माहिद भाई, देखिएगा रदीफ, देखिएगा खुसूसी तौर पे हाजिर करता हूँ। भाई भाई की मोहब्बत का गला घोंट दिया। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, आप चाहे जैसे सुनिएगा। भाई भाई की मोहब्बत का गला घोंट दिया। भाई बिल्कुल ताजा है, ये एकदम पर्चा है, अगली बार मिलूंगा तो बिल्कुल ज़बानी सुना दूंगा। भाई भाई की मोहब्बत का गला घोंट दिया। भाई भाई की, अगर कोई भी एक लफ्ज अच्छा सा लगा करे तो बता दिया करे कि अच्छा लग गया है। भाई भाई की मोहब्बत का गला घोंट दिया, कुछ शरीफों ने शराफत का गला घोंट दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतने सुकून से ऐसे ही सुना जा सकता था। भाई भाई की मोहब्बत का गला घोंट दिया, कुछ शरीफों ने शराफत का गला घोंट दिया। नो के नेजा पे भी कुरान सुनाया हमने, नो के नेजा पे भी कुरान सुनाया हमने, वो समझता था तिलावत का गला घोंट दिया। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बात की गुजारिश करना चाहता हूं, आपके हमल वाली दाद नहीं चाहिए। मैं ये शेर पढ़ता हूं और इससे वो गूंज दे दीजिएगा जो हमारे मेहमान शुआरा को दरकार है। मैं पढ़ता हूं शेर। नो के नेजा पे भी कुरान सुनाया हमने, वो समझता था तिलावत का गला घोंट दिया। झूल कर फांसी के फंदों पे शहीदों तुमने। शहीद दिवस है, बलिदान दिवस है, कल क्रांति दिवस है। हिंदुस्तान हमारा इनकलाबी शहर है। मैं शेर पढ़ता हूं। झूल कर फांसी के फंदों पे शहीदों तुमने, झूल कर फांसी के फंदों पे शहीदों तुमने, पूरी अंग्रेज हुकूमत का गला घोंट दिया। झूल कर फांसी के फंदों पे शहीदों तुमने, झूल कर फांसी के फंदों पे शहीदों तुमने। जाने को कह रहे हो, पढ़ने को कह रहे हो? जाने को कह रहे हो तो जाऊंगा, पढ़ो। झूल कर फांसी के फंदों पे शहीदों तुमने, ये आखिरी शेर पढ़ता हूं। झूल कर फांसी के फंदों पे शहीदों तुमने, पूरी अंग्रेज हुकूमत का गला घोंट दिया। अगर सच्चाई लगे तो बोलिएगा और माइक पे शेर पढ़ के रुखसत हो जाऊंगा। और आप भाई मूड बना लीजिए किसको पुकारना। मूड तो बना हुआ है यार, बना हुआ है। झूल कर फांसी के फंदों पे शहीदों तुमने, पूरी अंग्रेज हुकूमत का गला घोंट दिया। कितने खूंखार दरिंदों को बरी कर डाला। वाह, मुझे नहीं मालूम, खूंखार दरिंदों की फेरिस्त मेरे पास नहीं है, आप बनाते रहिएगा। मैं पढ़ रहा हूं शेर। कितने खूंखार दरिंदों को
बरी कर डाला। फिर पढ़ता हूं, कितने खूंखार दरिंदों को बरी कर डाला, कितने खूंखार दरिंदों को बरी कर डाला, खुद अदालत ने अदालत का गला घोट दिया। वाह 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 वाह, क्या कहना है यार, कहाँ बोला यार, ये माइक मेरा गड़बड़। दोस्तों, मुख्तलिफ रंगो आहंग की शायरी पेश करके जिंदगी की मुख्तलिफ तस्वीरों को आपके सामने पेश कर रहे थे जनाब फ़खरी मेरठी। उन्होंने आपके दिलो दिमाग पर दस्तक दी, मुशायरे के वक़ार में इजाफा किया, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। जनाब फ़खरी मेरठी के इस कलाम के बाद अगर आप भी अपने मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या किसी कॉन्फ्रेंस की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी डेट नोट कराइए। जी हां, हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जी हां, यूट्यूब पे हमारा चैनल ज्वाइन करें, लिखिए यूट्यूब पे सर्च में WAQT वक्त MEDI मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।